जैसे हम लोग डॉक्टर करके दूर नहीं करते। तो सभी को ये ध्यान में रखना है कि ये मैं हेल्थ टिप्स आपको देने वाली हूँ, और जो भी मैं स्टोरी बताती हूँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो बढ़ते मेरे स्टोरी की तरफ। तो मैं ये कम्युनिटी में जब जुड़ी तभी मेरा बहुत ही ओवरवेट मैं हो गई थी खुद, क्योंकि मुझे बहुत ही गलत हैबिट्स लगी थी बॉडी को। मतलब मेरा जब भी एक घर छोड़ के मैं दूसरे घर में आई थी, क्योंकि मेरा शादी हुआ था। और उसके बाद हम लोग किसी और के घर में जाते तो उनका लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने का ट्राई करते। कोई अपना जाके उधर बताता नहीं कि अरे मैं ऐसी थी, अरे मैं ये करती थी वो करती थी, राइट। तो वैसे ही मैंने कुछ किया, उनका खान पान मैंने अडॉप्ट कर लिया था। और कुछ स्ट्रेस लेवल के कारण, जैसे ऑफिस का स्ट्रेस मुझे बहुत रहता था, तो डे एंड में मेरा ऐसा हालत होता था कि मुझे कुछ तो खाना, क्रेविंग्स होता था फास्ट फूड का। क्योंकि डे एंड में मेरा एनर्जी बहुत ही लो रहता था आफ्टर ऑफिस। तो मैं डेली बाहर का खाती थी। उसके वजह से ये जो फर्स्ट इमेज आपको दिख रहा है, मेरा कुछ ऐसा हाल हुआ था। और इसके साथ साथ सिर्फ वेट नहीं गेन हुआ था मेरा, मुझे कुछ हेल्थ चैलेंजेस आए थे, जैसे एनर्जी लो रहना, या फिर मेरे बॉडी में पीसीओडी का इश्यू चालू हुआ था। क्योंकि मैंने जब भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल चालू किया, जैसे मैं लेट उठती थी, लेट खाती थी, ब्रेकफास्ट स्किप करती थी, उसके वजह से बॉडी में अनवांटेड फैट डिपॉजिट होना चालू हो गया था। और इसके कारण मेरा एनर्जी लेवल बहुत लो रहता था। तो मैंने बाद में सोचा कि अभी बॉडी अलार्म दे रही है, कुछ तो करना चाहिए। फिर मैंने खुद से भी चालू किया था कुछ चीजें, पर वो मेरे बॉडी में हार्डली 1 kg, ½ kg ऐसे ही डिफरेंस देता था। लेकिन जो वेट था, फैट था, वो वैसे का वैसे ही रहता था। वेट मैटर नहीं करता है, पर आपके इंटरनल फैट कितना कम हो रहा है वो मैटर करता है, राइट। तो मैंने जब भी एक कम्युनिटी से ज्वाइन किया, तभी स्टार्टिंग के 3 मंथ में ही मेरा अमेजिंग फैट लॉस होने लगा, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया। डे एंड पे भी मैं फ्रेश रहती थी। तो मुझे खुद को बहुत अच्छा लगने लगा। इसके लिए मैंने ये कम्युनिटी के साथ जुड़ने का बहुत ही मतलब, हमेशा के लिए जुड़ने का मतलब, ये जो मैं कर रही हूँ अभी मुझे लाइफ लॉन्ग करना है। क्योंकि अच्छी आदतें अगर हम लोग लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करेंगे तो बॉडी में बहुत ही ऐसे अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले, राइट। तो यही तक मेरा स्टोरी था। आप ये सेकेंड फोटो देख सकते हैं, इसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही हूँ, और फर्स्ट फोटो में देखो, मतलब वही है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ मेरा, बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। पर आज मेरा स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल लोग, पता है आपको, कि मोस्टली ऑफिसेस में काम करते, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो लोगों को बहुत सारे आई हेल्थ के इश्यू आने, आई आई रिलेटेड इश्यूज आने लगे। जैसे लोगों को नॉर्मली भी देखने को जाएंगे ना तो भी ब्लर विजन या फिर ऐसे इश्यूज होने लगे। तो इसके बारे में मैं कुछ आज को आपको टिप्स देने वाली हूँ, तो आपको ध्यान से सुनना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारा आंख जो है बहुत ही क्रूशियल ऑर्गन है। अगर आंख नहीं रहेगा, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आंख नहीं रहेगा, तो नेचर हमारा इतना ब्यूटीफुल है, वो हम लोग कैसे देख पाते? कलर्स नहीं देख पाते, डिफरेंट थिंग्स नहीं देख पाते जो एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे वर्ल्ड में। तो इसके लिए हमारा जो दृष्टि है वो अच्छा होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए सभी को ध्यान में रखना है कि हम लोग जो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, क्या वो सही है हमारे लिए। तो उसके बारे में मैं आगे बोलूंगी। क्योंकि मोस्टली क्या करता है, हमारा जो आंख रहता है वो विजिबल लाइट्स को कैप्चर करता है और हम लोग को एक विजन देता है कोई चीज को देखने का। जैसे ये कलर रेड है, तो मुझे वो विजन आ रहा है क्योंकि मैं देख पा रही हूँ अच्छे से, वो विजिबल लाइट्स को एब्जॉर्ब कर पा रही हूँ, इसके वजह से मुझे वो कलर प्रॉपर दिख रहा है। अगर वही मेरा आईसाइट अच्छा नहीं रहता तो सोचो मुझे वो कलर अच्छा नहीं दिखता, ब्लर विजन दिखता। तो मैं ये चीजें ध्यान रखती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए दिन में, और आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारा मैंने बोला, आंख अगर अच्छा नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं देख पाएंगे। और मेन चीज बोलूं आपको, आंख को कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है, क्योंकि वो सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं एंड देन ब्रेन वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स को ट्रांसफर करता है, राइट। तो हमारा ब्रेन भी अच्छा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आंख ऐसी चीज है ना, मतलब बहुत ही डेलिकेट रहता है। कुछ भी देखो आप, छोटा सा भी कुछ आंख में चला गया तो फट से आपका आंख बंद हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही डेलिकेट है। उसको कोई भी चीज ऐसे अननेसेसरी चीज अंदर नहीं ले सकता है।
अगर थोड़ा सा भी कुछ अंदर गया तो आपका मतलब आंख से पानी आना, रेडनेस हो जाता है आंख में, या फिर बहुत सारी चीजें होती है, कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है फट से। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है कि आपको आंख को इतना प्रोटेक्ट करना है ना, क्योंकि ये हमारा मेन है ऑर्गन बॉडी का, जिससे हमारा पूरा फंक्शन हो रहा है, राइट। आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप लोग मतलब मैं इसके बारे में यही बोलना चाहूंगी कि आपका अगर लाइफस्टाइल अच्छा होगा ना, तो कोई भी चीज ये नहीं है, मतलब कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, आप इजीली कवर अप कर सकते हो चीजों को। तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ हेल्थ टिप्स लेके आई हूँ कि आपके आंखों को आप हेल्दी कैसे रख सकते हैं, या फिर अगर कोई भी चीज गलत होने वाली है तो उससे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो जैसे हम लोग हेल्थ टिप्स में देखते हैं कि हम लोग को बॉडी का रेगुलर चेकअप करना चाहिए, राइट। तभी आपको समझेगा कि आपके बॉडी में कुछ गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वैसे ही आपके बारे में है, क्योंकि आजकल मैंने जैसे बोला इलेक्ट्रॉनिक रेज ज्यादा लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइसेस में रहते हैं लोग, लैपटॉप्स में रहते, कंप्यूटर्स में रहते, टेलीविजन पे रहते। इसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रेज ज्यादा आंख में पास होने लगी है, उसके वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानी को करना पड़ रहा है। वैसे ही कुछ हेल्थ टिप्स है, तो आपको रेगुलर एक चेकअप करना है आईज का, कि आपका आई साइट प्रॉपर है या नहीं, आपका आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं हुआ है। ये सब चीजों का आपको ऑब्जर्व करना है अच्छे से। और मतलब मेन चीज तो यही रहता है कि आपका खान पान क्या है, आपका लाइफस्टाइल कैसे है। अगर आपको एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन बॉडी में नहीं जा रहे हैं ना, तो मतलब आपके आंख पे असर पड़ने वाला है। आपको लगता है कि अरे ये विटामिन क्या करेगा, तो मेन रहता है उनका रोल। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ विटामिन ए, गाजर सबको खाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा विटामिन ए रहता है जो आंखों को रोशनी देने में बहुत ही हेल्प करता है, राइट। और आगे जाके मैं और एक चीज बोलूंगी कि जैसे आजकल लोग है ना कंटिन्यू कोई चीज देखते हैं ना, जैसे मैं कोई टेलीविजन पे एक सीरीज देख रही हूँ, तो मैं कंटिन्यू देखती रहती हूँ बिना ब्लिंक करते हुए। तो ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि हर 20 सेकेंड्स में आपकी आईज है ना ब्लिंक होनी चाहिए। क्यों पता है, अगर आपकी आई ब्लिंक नहीं हो रही है ना, तो आपको धीरे धीरे उसमें बहुत सारे डिफेक्ट आने लगेंगे। मोस्टली मेन इशू क्या होता है पता है, ब्लर विजन, ये इशू होता है। और सिर्फ टेलीविजन का ही नहीं, आजकल लोग लैपटॉप्स पे ज्यादा दिन भर काम करते हैं। मैं खुद शिपिंग बैकग्राउंड में थी, मैं 9 घंटे का मेरा काम रहता था। और हम लोग को ऐसा था कि एक बार बैठ गए ना जगह पे, तो सीधा लंच के लिए उठने का, मतलब आप सोच सकते हैं कि मेरा कितना डिस्टर्बेंस नहीं रहता था आजू बाजू में, मैं कंटिन्यू लैपटॉप में देखती रहती थी। उसकी वजह से मुझे भी चैलेंजेस आए, मुझे भी ब्लर विजन के प्रॉब्लम्स है, मुझे लगा मुझे चश्मा लगा है, मुझे ऐसा लगने लगा था। पर मैंने चेकअप किया तभी समझा कि चश्मा नहीं लगा है, पर कुछ ऐसे मैं डेली लाइफ में चीजें कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरा आँख खराब होने लगा है धीरे धीरे। इसके लिए मैं बोलती हूँ कि आपको ध्यान रखना है, आप जो डेली लाइफ में कर रहे हो ना चीजें, वही आपको इफेक्ट करने वाली है लाइफ लॉन्ग। आगे बढ़ूंगी। तो आपको बाहर जाते टाइम पे, जैसे मैंने बोला, थोड़ा सा भी कचरा आंख में जाता है ना, तो आंख सूजता है या फिर रेडनेस आ जाती है, पानी आ जाता है आंख से। तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए, या फिर जो हमारे यूवी रेज है वो आंख में जाते हैं, तो भी लोगों को इश्यू होता है, रेडनेस के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये सबको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बाहर जाते टाइम पे सनग्लासेस पहनना ही है। और अभी समर वेकेशन चालू हो गया है, सबका समर सीजन है, तो सब लोग ऐसा है कि कहीं तो जाते हैं घूमने। तो आपको ये सब चीजों पे ध्यान रखना है कि आपको सनग्लासेस डेली वेयर करना ही है। आपको हाइजीन मेंटेन करना है। गंदे हाथों से अगर आप ये करेंगे, उंगली करोगे आंख में, तो बट ऑब्वियस वो खराब होने वाला है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी डस्ट चिपक जाता है और वही आंख में चला जाएगा ना, तो आपको परेशानी होगी। तो कभी भी लेडीज भी कुछ खाना बनाने के टाइम पे आंख में चला गया तो फट से आंख में हाथ डाल देती है। पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग कभी मिर्ची काटते हैं, कुछ चीजें करते हैं जिसके वजह से हमारे हाथ में बहुत सारे ऐसे ये रहते, स्टिक होते रहते हैं छोटी छोटी चीजें, तो वो आंख में चली जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है, राइट। और मेन चीज है कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी। एक्सरसाइज क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज मेन जड़ है हर चीज का। अगर आप अपने बॉडी को फिजिकली एक्टिव नहीं रखेंगे,
और एक्सरसाइज नहीं किया तो एटलीस्ट डेली आपको मॉर्निंग में ना 1 घंटे आधे घंटे का वॉक तो करना ही चाहिए, क्योंकि नेचर में जो है ना वो कहीं और नहीं है। नेचुरल एयर जो है, जो मॉर्निंग में हमारी फ्रेश एयर, लोग ज्यादा करके मॉर्निंग में क्यों मॉर्निंग वॉक करते हैं, क्योंकि तभी बहुत ही फ्रेश एयर रहती है। जो भी दिन भर में पोल्यूशन रहता है ना, वो पोल्यूशन थोड़ा कम होता है, तो मॉर्निंग का एयर बहुत ही फ्रेश रहता है। आपको वहां जाके वॉक करना है। स्मोकिंग अवॉइड करना है। आजकल लोग स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं, इसके वजह से स्मोकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका जो स्मोकिंग का लेवल है वो बढ़ गया है, तो इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। और मेन चीज, जैसे आप जो खा रहे हैं ना, बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, वो आपको कौन सी चीजें देने वाले हैं उसके बारे में आपको सोचना है। तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। अभी अभी मैंने बोला कि ब्रीथ फ्रेश एयर, तो मॉर्निंग का जो एयर रहता है वो फ्रेश रहता है, तो आपको ये सब चीजें करनी है। और मोस्टली तो खाने पे ध्यान देना है, क्योंकि खाने में से अगर विटामिन आपके बॉडी में नहीं जाएंगे ना, तो वो प्रॉपरली आपका कोई भी फंक्शन बॉडी का नहीं करने वाला है। राइट। तो क्या आपको पता है कि मेन आपकी आंख है ना, आपके पूरा हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। ये चीज किसको पता थी क्या? नहीं पता थी। राइट। तो मैं आपको उसी बारे में आज बोलने वाली हूँ कि अगर आपका आंख है ना, मैंने यहाँ पे एक चार्ट दिया है, आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा, आंख का एक पिक्चर है, तो उसमें एक अलग अलग पैरामीटर्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट पैरामीटर में देखो, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के वजह से क्या होता है। तो मोस्टली क्या होता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी लोगों में रहती है ना, तो उन लोगों को ब्लर दिखना चालू हो जाता है, उनका आंख सडनली ड्राई होने लगता है, आग बार बार खुजाने का मन करता है, क्योंकि वो ड्राई होने की वजह से इरिटेट होता है। तो हम लोग ऐसे ही उंगली करते रहते हैं आंख में। राइट। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अच्छा खाना नहीं खाते, न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी हम लोग के बॉडी में होता रहता है, इसके वजह से हम लोग को ये सब चीजें होते हैं। तो फिर ऐसा अगर हो रहा है ना आपके साथ, तो आपको अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना है, टेस्ट करना है पहले तो आपके आंख का कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अगर ये सब चीजें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से है, तो डॉक्टर के हेल्प से आपको पूछना है कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी चीजें खानी चाहिए, डाइटरी सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए क्या। जैसे हमारे न्यूट्रिशन में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं विटामिन के लिए, क्योंकि आजकल लोगों में मोस्टली विटामिन डेफिशिएंसी का जो प्रमाण है वो बढ़ गया है, क्योंकि लोग हेल्दी नहीं खा रहे। तो ये सब चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पिक्चर में आप देख सकते हैं, एलर्जी के वजह से आंख थोड़ा सा रेड हो गया है। और मोस्टली देखो होता है, मुझे भी होता है कभी कभी, आंख में से रेड रेड पैचेस आते हैं, मतलब लाइंस आते हैं। वो लाइंस मतलब कुछ तो आपका ऑर्गन है ना, आपको बता रहा है कि आपके बॉडी में कुछ तो हो रहा है अलग से। तो वो क्या हो रहा है, मोस्टली क्या होता है, हम लोग बाहर जाते हैं, किधर भी जाते हैं घूमते हैं, तो डर्ट या फिर कुछ भी एक्सटर्नल चीजों की वजह से हमारे आई पे इफेक्ट होता रहता है। और वैसे देखा जाए तो आंख को कवरिंग करने के लिए बहुत सारी चीजें रहती है, पर फिर भी आंख ऐसा है ना कि छोटी सी भी चीज आएगी ना, तो वो आपको दिखाएगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। तो आपको ये सब चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। एलर्जी से बचने के लिए आप नॉर्मली बाहर से आएंगे तो आपको प्रॉपरली फेस वॉश करना है, आंखों को ठंडे पानी से थोड़ा सा वॉश करना है। ये सब चीजें आपको डेली लाइफ में मेंटेन करनी है। आगे बढ़ेंगे, जैसे ये थर्ड पिक्चर में दिखाया है कि एक येलो कलर आता है आंख में, बहुत सारे लोगों को दिखता है कि आंख में येलो कलर आया है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? येलो कलर मतलब आपके लीवर में कुछ तो गड़बड़ है, इसके लिए वो आंख येलो हो रहा है। तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना है कि आपको क्या इश्यूज है, और उसके लिए क्या प्रिकॉशंस है लेने चाहिए, उसके बारे में आपको पूछना है। ऑटो इम्यून डिसीज, जिन लोग को ये होता है ना, उनके आंख तो बहुत ही रेड रहते हैं और लाइंस आते रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है पता है, जो अनवांटेड बॉडी में आते हैं ना, जो जर्म्स एक्सटर्नल, वो हमारे हेल्दी सेल्स को खाते हैं, उसके वजह से ये इफेक्ट होता है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। कुछ लोगों को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि उन लोग का ऐसा है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं, या फिर नॉर्मली आंखों के लिए कुछ भी एक्सटर्नल चीजें नहीं करते जिसके वजह से उनका विजन अच्छा हो। इसके वजह से धीरे धीरे उनका कलर ब्लाइंडनेस का जो ये रहता है, इंटेंसिटी रहता है, वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो आपको ये सब चीजों के ऊपर ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये मैंने कुछ इंडिकेशन दिया, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल लोगों में ये बहुत हो रहा है
क्योंकि लोग खुद के आंखों को थोड़ा सा भी आराम नहीं देते, इवन सोने के टाइम पे भी लोग फोन लेके बैठते। तो ये सब हेल्दी हैबिट्स आपको जो बैड हैबिट्स है वो दूर करके हेल्दी हैबिट्स आपको अडॉप्ट करने, राइट। तो मैं आपको आज कुछ फूड्स बताऊंगी जो आप खा सकते हैं, जहाँ से आपको बहुत सारा विटामिन मिलने वाला है, जिसके वजह से आप आपका जो भी हेल्थ है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर में दिखा है, जैसे बेल पेपर है, कैरेट है, एग्स है, वेजिटेबल्स है, स्वीट पोटैटोज है, ऑरेंजेस है, विटामिन सी, विटामिन ई है, विटामिन ए है, विटामिन B6 है। ये सब अगर आप कंज्यूम करोगे ना, तो आपके बॉडी में जो मेन विटामिन का ये है ना लेवल है ना, वो प्रॉपर रहेगा। पर एट ए टाइम इतना चीजें हम लोग खा नहीं सकते, राइट। डेली लाइफ में हम लोग इतना चीजें कंज्यूम कर सकते हैं क्या? अरे हमको एक बार भी नहीं खाने को होता है, हम लोग 3 बार कब खाएंगे, 5 बार कब खाएंगे, राइट। ऐसा होता है ना लोगों के साथ। करेक्ट है ना? मैं फैक्ट बोल रही हूँ यहाँ पे, किसी को बुरा नहीं लगेगा ना? मैं जस्ट बोल रही हूँ कि मतलब ये सब खाना पड़ेगा आपको, क्योंकि बॉडी में अगर विटामिन डेफिशिएंसी हो तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर्स भी यही बोलेंगे कि आपको ये खाना है, वो खाना है, राइट। तो कुछ चीजें मैं जो आपको बोलने जा रही हूँ, मैंने जैसे स्टार्ट में ही बोला, आजकल लोग क्या हो रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में रहते। जैसे मैं खुद 9 घंटा काम करती थी, घर पे आके भी मुझे लॉग इन करना पड़ता था, टोटल 12-13 घंटा मेरा कंटिन्यू लैपटॉप पे काम रहता था। जिसके वजह से कुछ ऐसी चीजें होती है ना, हम लोग को स्टार्ट में पता नहीं चलता, वो सब हम लोग को नॉर्मल लगता है। पर जब भी एक सर्टेन टाइम आता है ना, तभी ये सब चीजें हम लोग ध्यान में देते कि ये कुछ तो हो रहा है। पर उसके बारे में मैं आगे बताऊंगी कि आपको करना क्या है। और कुछ लोग ऐसा रहता है कि रात में रूम में लाइट्स बंद रहेगा, लेकिन चादर ओढ़ के अंदर फोन लेके बैठते हैं। तो ये सब चीजें नहीं करनी है, क्योंकि कैसे रहता है, पूरा अंधेरा रहता है और सिर्फ एक छोटा डिवाइस है जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक रेज आपकी आंख में जा रही। तो सोचो, पूरा अंधेरा है और सिर्फ उतना लाइट आपकी आंखों को कितना डैमेज करता रहेगा। और वो भी हम लोग ऐसा नहीं कि सर्टन डिस्टेंस पे रखते, बहुत ही पास में लेके रखते। तो ये सब बहुत ही बुरी चीजें है, उनको अवॉइड करना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऑफिस का काम मत करो, पर ऑफिस का काम करते करते आपको क्या चीजें करनी चाहिए, एक मैं ट्रिक बताऊंगी कि आप कैसे बच सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रेज से। जैसे मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ 20-20-20 का। तो ये फॉर्मूला सब लोग आजमा सकते हैं, राइट। तो आफ्टर एवरी 20 मिनट आपको क्या करना है, अभी कोई भी डिवाइस का आप कंटिन्यू देख रहे हैं ना, तो उसके बाद 20 मिनट्स के बाद आपको थोड़ा सा नॉर्मली 20 सेकेंड्स अब देखना है, राइट। कोई भी चीज जो 20 फीट अवे है ना, आपको वहां पे देखना है। और थोड़ा सा आपके आंखों को रिलैक्स करना है, कंटिन्यू नहीं देखना है। 20 मिनट्स के बाद ये फॉर्मूला कर सकते हैं, एवरी 20 मिनट्स में 20 फीट के डिस्टेंस को 20 सेकेंड्स आपको देखना है। तो ये 20-20-20 का फॉर्मूला सब लोग लिख के लो और अपने डेली लाइफ में आजमा लो, ठीक है। इससे आप बच सकते हैं। बच मतलब मतलब थोड़ा सा विजन आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे, मैं एक वीडियो बताना चाह रही हूँ आपको। इतना साउंड नहीं है। साउंड साउंड नहीं है। साउंड नहीं है साउंड। मीता, नहीं। साउंड शेयर कर।
यही था मेन हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ने जो एक अमेजिंग ऐसा न्यूट्रिशन बनाया है हमारे आंखों के लिए, जो ऑक्यूलर डिफेंस है, जिसमें बहुत ही सारा विटामिन का कंटेंट है, जिसके वजह से आपका आई हेल्थ अच्छा रहने वाला है। तो जिन लोगों को स्पेक्स है मोस्टली, वो लोग ट्राई कर सकते हैं ये सप्लीमेंट। मैंने खुद ने ट्राई किया है, मेरा अमेजिंग रिजल्ट है, क्योंकि इसका जो है ना मेन विटामिन का आपका जो भी डेफिशिएंसीज रहेगा ना, जिसके वजह से आपको स्पेक्स आया है, तो वो कम ओवरकम करने में आपको हेल्प करेगा। तो डेफिनेटली आपको कोचेस को अप्रोच करना है और ये सप्लीमेंट फटाफट अपने आईडी से बाय करना है, ठीक है। तो अभी समर वेकेशन है, उसके लिए मैं आपको छोटे टिप्स देना चाह रही हूँ। जैसे आपको अभी ज्यादा धूप रहता है, धूप में हम लोग चलते हैं तो ज्यादा स्वेटिंग होता है, तो बॉडी से वाटर जा रहा है बाहर, तो उतना इंटेक करना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको हाइड्रेटेड रखना है अपने बॉडी को। वैसे ही आपको आंखों को प्रॉपर एक रेस्ट देना है। जैसे हम लोग धूप में से चल के आते हैं या फिर जो भी है डेली का काम करते हैं, तो दिन भर में आपको एटलीस्ट 15 मिनट्स नॉर्मली एक मेडिटेशन करना है आंख बंद करके, जिसके वजह से आपके बॉडी के जो भी ऑर्गन्स है सबको रिलैक्सेशन मिलेगा। मेन आंख को रिलैक्सेशन मिलता है, क्योंकि हम लोग दिन भर देखते रहते हैं, सिर्फ रात को सोते, तो वो आंख में मतलब आंख का जो हेल्थ है ना, वो उसको मेंटेन करने के लिए आपको उसको रेस्ट देना भी जरूरी है, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट था। मैंने जैसे अभी पहले बोला था कि अभी समर वेकेशन समर सीजन चालू है, तो सबको सनग्लासेस वेयर करना है, क्योंकि अभी ज्यादा यूवी रेज रहते हैं, तो इसकी वजह से वो आंखों को खराब कर सकते हैं। तो यूवी रेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सनग्लासेस वेयर करने। और अभी धूप है, धूप में से आते हैं लोग, फट से एसी ऑन करते हैं, तो फट से एसी ऑन करके उसके सामने खड़ा नहीं रहना है, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे केमिकल्स रहते हैं जो आपकी आंखों को खराब कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखने हैं। और जैसे मैंने 20-20-20 का फॉर्मूला बताया, वो सबको आजमाना है, ठीक है। सब लोग आजमा के मुझे जरूर बताना कि कैसे लगा वो फॉर्मूला। ओके, तब यही तक मेरा पार्ट था। थैंक यू सो मच एवरीवन सुनने के लिए और बनने के लिए, यहाँ तक रुकने के लिए। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू अपने सर। यस, किसको किसको अच्छा लगा आज का हेल्थ टॉक, और एक एडिशनल जो एक ट्रिक मिली है 20-20-20, राइट। तो ऐसे ही रहता है, क्योंकि हर दिन हमारे कोचेस आपको नए नए कुछ टिप्स देते हैं, तो आपको वो अपने डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो ओके, तो आप कौन कौन कमिट कर सकता है कि ये 20-20 फॉर्मूला यूज करने वाला है? मैं तो यूज करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत जरूरत है, क्योंकि मेरा एज 48 है और मेरे को आंखों को अभी अच्छा रखना है, राइट। क्योंकि कंटिन्यू लैपटॉप के सामने रहता हूँ, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक ट्रिक मेरे को भी नहीं मालूम था, लेकिन अस्मिता मैडम ने अमेजिंग ट्रिक दिया है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, राइट। तो मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप लोगों को भी स्टार्ट करना है, राइट। तो अभी हमारे पास टाइम कम है, तो आज किसी का बर्थडे एनिवर्सरी है, एज इट इज अपने प्लेटफॉर्म पे किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होता है या एनिवर्सरी भी नहीं होती है। आप लोगों के बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं या नहीं? किसी को आपकी बर्थ डेट मालूम है, एनिवर्सरी डेट मालूम है कि नहीं? किसी के पास नहीं है, राइट। सर मई में रहेंगे सबके बर्थडे और एनिवर्सरी। यस, तो अभी शादी का सीजन चालू है, तो 2 महीने में सबके बर्थडे एनिवर्सरीज आएंगे, राइट। तो देखते हैं कि मई महीने में किसके किसके एनिवर्सरीज आने वाली है, राइट। ओके, तो